अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन पीरियड? आई होप बहुत मजे कर रहे होंगे और सब लोग सेफ होंगे अपने अपने घरों में। उम्मीद भी करता हूँ कि सब लोग सेफ रहें, इस पैंडेमिक से निकल जाएं सब लोग अच्छे से, सबके पेरेंट्स सेफ रहे, सबके रिलेटिव सेफ रहें। तो मैंने जो अपना एक नया चैनल शुरू किया, आप सबको पता है कि मेनली जो मेरा टॉपिक्स रहेंगे वो फिजिक्स के रहेंगे, 11th 12th के। कुछ टॉपिक्स में जो उठाने वाला हूँ वो जनरल लाइफ से रहेंगे, जिसको मैं फिजिक्स से रिलेट करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने अपना एक अभी वीडियो बनाया था स्टाइलस पेन के ऊपर। स्टाइलस पेन फिजिक्स से कैसे रिलेटेड है, 12th के फिजिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, उससे मैंने रिलेट किया था। तो चलिए, आज जो मैं टॉपिक डील करने वाला हूँ वो है मेरा वेक्टर। तो वेक्टर किसे कहते हैं? आपने पहले भी देखा होगा स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा आइडिया होगा आपको। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहते हैं, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो जस्ट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आज 2 किलोमीटर रन करके आया। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 किलोमीटर मींस 2 किलोमीटर। अगर मैं बोलता हूं कि मैं 2 किलोमीटर सचिवालय की तरफ रन करके आया, इसका मतलब है कि मैं आपको एक डायरेक्शन भी दे रहा हूं कि मैं किस डायरेक्शन में रन करके आया, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका मतलब है कि मैं आपको वेक्टर की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। पर जो अल्टीमेटली जो चीज है, जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, वो है हमें चेक करना होगा कि अगर उस क्वांटिटी के दो क्वांटिटीज को मैं सम करता हूं तो वो सम स्केलर टाइप्स में सम होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड सम होता है, या फिर वेक्टर सम होता है। इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सम नहीं होता, उसके डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ जाता है मैग्नीट्यूड्स पर। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से स्केलर सम होता है। स्केलर सम तो आपको पता ही है, 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12। ये है अपना स्केलर सम। वेक्टर सम के लिए पहले मैं वेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं दो तरीके से वेक्टर को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करो, दोनों तरीका इक्वली गुड है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वेक्टर होता क्या चीज है। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरा एक वेक्टर है ए, ये 2 मीटर लंबा है और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, विथ एक्स एक्सिस। तो ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है। इसमें मेरा मैग्नीट्यूड भी है 2 मीटर और एंगल भी है, डायरेक्शन भी है कि फ्रॉम एक्स एक्सिस ये 30 डिग्री पर है। तो अब मैं सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर इस तरीके से मेरे पास दो वेक्टर है तो वेक्टर को सम करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस वेक्टर को उठा करके इसे टेल कहेंगे और इसे हेड कहेंगे। यह है हेड और यह है टेल। जहां पर एरो मार्क रहती है वो हेड होता है और ये टेल। वैसे ही यहां पर टेल और ये इसका हेड। तो अगर मुझे a + b करना है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, राइट। तो सिंपल सा बात है, 5 + 6 पे नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम वेक्टर को सम करने के लिए इसके टेल को इसके हेड के पास रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर को उठा करके यहां रख देंगे और उसके बाद इसके टेल से यहां हेड तक जो भी रिजल्ट आएगा इसी को हम लोग कहते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है। तो जब भी मेरे पास दो वेक्टर हो, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे देखना हो, तो जाहिर सी बात है टेल को टेल के साथ मैच कराएंगे। अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, तो बी को यहां पर रखेंगे। ये वाला एंगल होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसका मतलब ए और बी के बीच, सॉरी बी यहां नहीं, बी यहां, ए और बी के बीच का जो एंगल होने वाला है वो है यहां पर थीटा। तो ये तो हो गया ए,
दैट इज b cos थीटा एंड दैट इज b sin थीटा। तो r की मैग्नीट्यूड कितनी निकलेगी? अब पाइथागोरस थ्योरम आप सिंपली लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। So that will be a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक साथ ले लेता हूं, प्लस 2ab cos थीटा। तो जो मेरा रिजल्टेंट हो गया r की मैग्नीट्यूड, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला, r इज ऑल्सो ए वेक्टर, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन नहीं निकला। तो मैग्नीट्यूड हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये तो मेरा मैग्नीट्यूड निकल गया, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला होगी। अब अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है कि ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, तो ये कैसे निकलेगा? tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहां से मेरा एंगल आ गया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से आपकी ये पार्ट कंप्लीट हुई, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना और कितने एंगल पर है वो वैल्यू निकालना। तो ये आज की जो मैं सेशन ले रहा हूँ बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए जो पहली बार 11th में है और वो पढ़ना स्टार्ट किया अभी। तो ये चैप्टर जो है, ये जो सेशन है हमारा, ये उन्हीं लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया कि ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ एक मिस्टेक है। आप यहाँ पर देखिएगा ये जो अल्फा निकल रहा है ये वेक्टर ए से निकल रहा है, एक्स एक्सिस से नहीं। अगर मान लीजिए ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता, इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी रहते, तो जाहिर सी बात है ये तो मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया, आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि ये दो वेक्टर के साइड्स दिए हुए हैं, आप इन दोनों साइड का यूज करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ये जो रिजल्टेंट आ रही इसी को कहेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में जो मेरा अल्फा निकला राइट, ये अल्फा ये वाला एंगल देगा वेक्टर ए से जो एंगल का डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो देगा हमारा अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट तक आपको आई होप क्लियर है। तो अभी हमने देखा कि वेक्टर का सम कैसे होता है। अब मैं वेक्टर का सबट्रैक्शन निकाल करके हम लोग देखते हैं कि वेक्टर का सबट्रैक्शन कैसे निकलता है। तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, a प्लस बी, ये काम कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब मुझे करना है वेक्टर का सबट्रैक्शन, इट मींस a माइनस बी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, a माइनस बी कहने का मतलब क्या होता है, a प्लस माइनस बी। और माइनस बी का क्या मतलब होता है, माइनस बी का मतलब होता है कि b का डायरेक्शन जो भी है उससे 180 डिग्री अपोजिट माइनस बी का डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज b बट डायरेक्शन विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज फ्रॉम b। क्लियर है ना ये मेरी बात? तो चलिए अब इसका सम निकाल के देखते हैं। अगर आपको एडिशन समझ में आ गया तो सबट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो और भी आसान चीज है, सिंपल सी चीज है। मेरी a इधर है और b मैंने इधर लिया है, हमें b ऐड नहीं करना, हमें माइनस बी ऐड करना है। इसमें एडिशन का ही काम हम करेंगे, ट्रायंगल ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन माइनस बी के साथ में। b इधर है तो माइनस बी किधर हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अभी बताया मैंने माइनस बी, तो दिस विल बी माइनस बी। अब मेरा क्वेश्चन क्या सिंपल हो गया कि दो वेक्टर हैं a एंड माइनस बी और इनके बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो गया, दिस विल बी r। और अब a और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा हो गया, एंगल हो गया, मैंने क्या बोला था, जब एंगल हम निकालते हैं तो दोनों टेल को रखते हैं। इसका मतलब a को शिफ्ट कीजिए, यहां पर a की टेल यहां लाइए,
ये टेल यहां जब आ जाएगी तब हम बताएंगे एंगल कितना हुआ। एंगल मेरी अब ये हो गई। इक्वेशन वैसे ही लिखा रहेगा, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आपको बस ध्यान रखना है कि अब थीटा a और b के बीच वाली एंगल नहीं है, अब ये थीटा है a और माइनस b के बीच वाला एंगल। क्लियरली है ना? a और b के बीच का एंगल ये है और a और माइनस b के बीच का एंगल ये है। यानी आप इसको थीटा, अगर आप इसको फाई लिखते हैं, इसको थीटा लिखते हैं तो ठीक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। अगर आपको फाई समझ में आता है तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देना हमें, 180 माइनस फाई। ये ध्यान रखना है हमें कि ये काम हमें करना है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर हो गया। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपको क्लियरली आसान से समझ में आ जाती है। तो मेरा एक तरीका है कि किसी भी वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे निकाले जाए। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको तोड़ करके मुझे वो सिस्टम और भी इजी लगता है। आप उसको एक बार देखिए, मतलब बहुत ही मजेदार है वो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज होती है। तो अगर मैं ये लेता हूं, हम फिर से थोड़ा बैक में जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। अगर मैं कहता हूं यहां पर एक वेक्टर है जिसकी डिस्टेंस 2 मीटर या 2 यूनिट है और ये 30 डिग्री पर है, इस तरीके से। तो एक तो तरीका है कि मैं बोलूं कि वेक्टर है जिस 230 जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर है। दूसरा तरीका क्या है बोलने का, इसको 2 के बदले a मान लेते हैं, आपको एक जनरल फॉर्मेट सीखने मिल जाएगा। तो ये a का x के डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लोग ax बोलेंगे और a का y डायरेक्शन में कंपोनेंट को हम लोग ay बोलेंगे। इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया, axi प्लस ayj। व्हाट इज i? I is unit vector in the direction of x and what is j? J is unit vector in the direction of y. I hope it's clear. तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये जस्ट पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है, ये axi प्लस ayj। सिमिलरली इसी तरीके से मैं कोई दूसरा वेक्टर लेता, b, इसकी इधर की कंपोनेंट bx और इधर की कंपोनेंट by। तो b के लिए मैं क्या लिखता, bxi प्लस byj, ये लिखता, राइट। अब जो इनके बीच का गैप है इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप सपोज करो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो एक्स ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं, एक्स ए बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये हो गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे माइनस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। इट मीन्स ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई इंटू जे। तो यहां पर आकर के मेरा काम कंप्लीट हुआ। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो अब यहां पर है। मैं बेसिकली आपको दिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ दूं, अगर मैं किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ दूं तो एक्स वेक्टर के साथ होगा, अगर सम कर रहे हैं तो सम होगा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा, और वाई वेक्टर वाई के साथ में होगा। और यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट लाइक सपोज कीजिए ये आपका दो वेक्टर है,
दो वेक्टर है, तो ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है, आप इसको अल्फा मत कहिए, लास्ट टाइम अल्फा हमने वेक्टर ए से माना था, इसे ओमेगा कहिए, लेट सपोज ओमेगा, तो हम क्या लिखेंगे, tan ओमेगा इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स माइनस डी एक्स, राइट। इसके y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स में इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई माइनस बी वाई अपॉन एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। तो आपने देखा भी वेक्टर को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में, और दूसरा कार्टेशियन टर्म में, ए एक्स आई बी वाई जे, ए एक्स आई ए वाई जे, बी एक्स आई बी वाई जे, इस तरीके से करके। ये सिस्टम मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपल एक्स को एक्स के साथ ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ में। तो मैं जब क्वेश्चन डील करूंगा तो क्वेश्चन में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों तरीके से बतलाऊं, ए स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी, और एक ये वाले टर्म से भी बतलाएं। तो अपने लोगों का वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है सबट्रैक्शन और एडिशन का, वो यहीं पर है, खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक यूनिट वेक्टर आपको बताता हूं कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। लेट सपोज जो आपका वेक्टर बन गया आर, वो ये बन गया, वो ये बन गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर दिया गया है, जैसे यहाँ पर आर एक वेक्टर दिया गया ए एक्स माइनस बी एक्स आई प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे, इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख लो आप, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, वेयर ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स एंड बी इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई। तो आर को मैंने ए आई प्लस बी जे लिख दिया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अब इस आर की कुछ तो मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे निकालता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। मैग्नीट्यूड क्या होगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन मेरा वही रहना चाहिए जो डायरेक्शन इस आर वेक्टर का है, और मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो मैग्नीट्यूड मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्शन मेरा सेम रहेगा। तो किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए कैसे निकलेगा हमें, ए आई प्लस बीजे अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर के लिए। तो अगर मुझे ये आर के लिए यूनिट वेक्टर हुआ, तो हमें यहां पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आर, इसके ऊपर एरो ना दे करके कैप देंगे, तो ये हो जाता है अपना यूनिट वेक्टर। तो आज कुछ बेसिक्स मैंने आपको डील किए हैं वेक्टर्स को लेकर के। आई होप जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए बहुत फायदा होगा इस चीज को देख करके। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसको एज ए सीरीज लेकर चलेंगे। आज जैसे मैंने टॉपिक डिस्कशन किया, कल कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से उठाऊंगा चैप्टर को और उसको खींच करके एक सर्टेन लेवल तक ले जाऊंगा, जो आपको आईआईटी और नीट के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज चूंकि मेरा वेक्टर का फर्स्ट डे है, तो आज मैंने बहुत बिगिनिंग की चीज उठाई है। होपफुली आपको आज का सारा चीज क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप मेरे को कमेंट में डालिए, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, क्लैरिफाई करूंगा आपको। आप कमेंट में डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम हर रोज ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।